नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ लोन वुल्फ। जी हाँ, लोन वुल्फ सुनकर आपको कुछ अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन लोन वुल्फ वो होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्ट नहीं होता है और अकेला ही ऑपरेट करता है। तो हमारा ये चैनल है डेडिकेटेड फॉर दोज पीपल जो फ्रेंच सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, या वो ऐसी जगहों से बहुत दूर रहते हैं जहां पर वो फ्रेंच की क्लासेस ले सकें, या फ्रेंच क्लासेस उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हैं। हाँ दोस्तों, ये जो पैटर्न रहेगा वो लर्न टीच वाइल यू लर्न वाला पैटर्न रहेगा। और हमारे इन वीडियोस की जो माध्यम होगा टीचिंग का, वो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी मिक्स होगा, बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाबी ओरिजिन। सो लर्न फ्रेंच विद लोन वुल्फ फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है। Apprendre la France avec le solitaire। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर। आज ही हमारा पहला वीडियो है। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैंने बोल दिया कि आप फ्रेंच सीखिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब फ्रेंच सीखने लग जाएंगे। हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम क्यों फ्रेंच सीखें, किस लिए सीखें, क्या फायदे हैं। लेकिन कोई भी चीज सीखने या करने से पहले सबसे पहले पैशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो तो आप उस चीज को कर सकते हो। अपने आप को झोंकना पड़ता है। मैं भी ये लैंग्वेज सीख रहा हूं, लेकिन मेरा ये एक प्रयास है उन लोगों के लिए जो रिसोर्सेज के साथ जूझ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी मुश्किलों की वजह से सीखने में असमर्थ हैं। या तो क्योंकि एक ये भी बात है कि जब आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखने जाते हो तो बहुत हाई ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है, और बहुत ही महंगी क्लासेस होती हैं। दो दो तीन तीन महीने के 20-20, 25-25, 40-40 हजार, जो जिसको जहां लगता है वो लेता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नई लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत पैशनेट होते हैं, लेकिन या तो वो बहुत उनके सिटी में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, बहुत दूर रहते हैं, या बहुत ज्यादा महंगा होने के कारण वो सीख नहीं पाते। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन कारणों को कि हमें फ्रेंच क्यों करनी चाहिए। वाई डू वी लर्न फ्रेंच और एनी फॉरेन लैंग्वेज। दोस्तों, अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछें तो सबसे पहले कुछ भी करने के लिए जो कारण हमारे पास होना चाहिए वो है हमारा पैशन। हम वो काम करने के लिए पैशनेट होने चाहिए, तब वो हमें काम काम नहीं लगता है। दूसरा, जो फ्रेंच है वो एक इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज है। बहुत बड़े बड़े जो इंटरनेशनल अदारे हैं, प्रमाइसिस हैं, ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, नेटो, वहां पर ये ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज होती है। और मैं अब एक ऐसा कारण बताने जा रहा हूं जिसे सुन के हमारे पंजाबी भाइयों के चेहरे पे मुस्कान खिल जाएगी। जी हाँ, जो कनाडा में क्यूबिक एक प्रोविंस है, जहां पर जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मेनली बोली जाती है, और इसी के साथ जो फ्रेंच है वो इंग्लिश के साथ साथ कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। जी हाँ। और अगर आपने अपनी फाइल एक्सप्रेस एंट्री में लगाई हुई है और आप कहीं लैग बिहाइंड कर रहे हैं, आपको किसी कुछ पॉइंट्स की जरूरत है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इतने पॉइंट्स आपको और कोई भी क्वालिटी नहीं दिला सकती जितने पॉइंट्स आपको फ्रेंच लैंग्वेज दिला सकती है। जी हाँ, ये कोई भी आपको बताएगा नहीं। जिसे पता लगता है वो अपना कंपटीशन किल करने के लिए दूसरों को इंफॉर्मेशन पास नहीं करता। आपको एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, पूरे 50 पॉइंट्स, जी हाँ, पूरे 50 पॉइंट्स आपको, अगर आप कनाडा माइग्रेट होना चाहते हैं तो ये लैंग्वेज आपको पूरे 50 पॉइंट्स एक्सप्रेस एंट्री में दिला सकती है, जो कि एक बम्पर पॉइंट्स है। जी। अगर हम अगले कारण की बात करें तो फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो एक बेस है
यूरोप की लैंग्वेजेस का, बहुत सारी लैंग्वेजेस का, मैं सभी का नहीं बोलूंगा। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं, फ्लुएंट हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आप स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगीज, रोमानियन और इसी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज्यादा जो वोकैबुलरी है वो फ्रेंच से बोरो की गई है, ड्राइव्ड है। वहां फ्रेंच से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिए गए हैं। जब आप फ्रेंच सीख लेते हो तो आपके पास, जो मेरे पंजाबी भाई हैं जो हमेशा ललायत रहते हैं कि किसी ना किसी कंट्री में, वो अच्छी कंट्री में माइग्रेट कर जाएं, उनके पास रह ले देकर दो ही ऑप्शंस रह जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। लेकिन जब आप फ्रेंच सीख लेते हो तो फ्रेंच आपके लिए यूरोप के दरवाजे भी खोल देता है, क्योंकि जब आप फ्रेंच सीखोगे तो आप स्पेनिश बोल सकते हो, इटालियन को बहुत जल्दी पिक कर लोगे, पुर्तगीज और रोमानियन लैंग्वेज को पिक कर लोगे, और इंग्लिश को तो हम वैसे ही जन्म से पढ़ ही रहे हैं। तो इसके साथ हमें, फ्रेंच सीखने के साथ हमें 5 लैंग्वेजेस और आ जाती हैं, और ऑलमोस्ट इंटायर यूरोप कवर हो जाता है। हम यूरोप में जाके पढ़ सकते हैं, वहां सेटल हो सकते हैं, और अपना एक ब्राइट फ्यूचर जो है यूरोप में हम बना सकते हैं। इंटरनेशनल जॉब मार्केट में भी जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है वो हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज देती है, हमारे प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती है। आपको आउट ऑफ कंपटीशन वो आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट बना देती है, जब आपके प्रोफाइल में फ्रेंच लैंग्वेज की फ्लुएंसी भी आप ऐड ऑन हो जाती है। तो इंटरनेशनल जॉब मार्केट जहां पे फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की जरूरत है, उसके दरवाजे भी आपके लिए खुल जाते हैं फ्रेंच कंपनीज के। और ऐसे देशों में भी आप अपना व्यापार, जॉब ढूंढ सकते हो जो कि फ्रेंच लैंग्वेज डोमिनेटेड पार्ट्स हैं दुनिया में। जैसे हम सब जानते हैं, जो पेरिस है वो विश्व की राजधानी है कुकिंग के लिए, फैशन के लिए, थिएटर एंड विजुअल आर्ट्स, डांस एंड आर्किटेक्चर के लिए, जो सॉफ्ट आर्ट्स हैं, सोफिस्टिकेटेड आर्ट्स हैं, उन सब की जो राजधानी है स्पेशली फैशन की, तो वो पेरिस है, जो कि फ्रांस के अंदर है। और आपको अगर फ्रेंच आती है तो दोस्तों, वो लैंग्वेज के जो दरवाजे हैं वो भी आपके लिए खुल जाते हैं। ठीक है। और ये लैंग्वेज आपके लिए एक मीडिया का एक वो पार्ट खोल देती है जो हम कभी देख ही नहीं पाते। हम सिर्फ इंग्लिश जानते हैं तो हॉलीवुड तक सीमित रहते हैं, हिंदी जानते हैं तो बॉलीवुड तक सीमित रहते हैं, या ज्यादा से ज्यादा पंजाबी जानते हैं या कोई अपनी लोकल लैंग्वेज जानते हैं। लेकिन जब हम फ्रेंच जानेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया, जैसे TV5 मॉन्ड, फ्रेंच 24, रेडियो फ्रेंच इंटरनेशनल जैसे जो इंटरनेशनल फ्रेंच चैनल्स हैं, जो दुनिया का हिस्सा हमने देखा ही नहीं है, महसूस ही नहीं कभी किया है, उसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सिक्स, जो सबसे लास्ट रीजन है, दैट इज लैंग्वेज ऑफ लव। जी हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शब्दावली से रिच, मेलोडियस लैंग्वेज है, और इसे लैंग्वेज ऑफ लव भी कहा जाता है। Parlo solitaire presente। अब जब हम कोई लैंग्वेज सीखने लगते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसका जो पाथवे क्या है, क्या फ्रेमवर्क है उसका, लैंग्वेज का कौन से उसमें जो लेवल्स हैं, कितने लेवल्स हैं, कैसे हमें एग्जाम देना है, ठीक है, और किस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप जो है सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए जाना है, और फ्रेंच लैंग्वेज को में एक्सपर्टीज हमें कर लेनी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो CEFR है, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस, ये जो है अप्लाइड होता है यूरोप की सभी लैंग्वेजेस को टेस्ट करने के लिए, जिसमें कि फ्रेंच भी शामिल है। इसके अनुसार इसके 6 लेवल्स जो हैं वो एग्जामिन करने के 6 लेवल्स हैं। अगर हम उनको फर्दर डिवाइड करें
तो 3 सब लेवल्स पे डिवाइड हो जाते हैं, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड। जब हम फ्रेंच सीखते हैं तो हमें डेल्फ के एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं, जिसमें आपको जो सर्टिफिकेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फ्रांस से इशू होता है, जो कि एक आपको क्वालिफाई करवाता है कि आप किस लेवल के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर हम एलिमेंट्री लेवल देखें, बिगनर्स लेवल देखें, तो उसके लिए डेल्फ का A1 एंड A2 है। जो A1 लेवल है वो एब्सोल्युटली बिगनर्स के लिए है, और A2 लेवल जो है वो एलिमेंट्री जो लेवल रखते हैं फ्रेंच नॉलेज का, फ्रेंच लैंग्वेज की नॉलेज का, उनके लिए है। दोस्तों, इंटरमीडिएट लेवल जो है वो भी डेल्फ के अंडर आता है, और उसमें B1 जो है वो इंटरमीडिएट लेवल है, और B2 जो है फ्लुएंट लेवल है, जो कि फोर्थ लेवल है फ्रॉम, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉटम टू टॉप इन असेंडिंग ऑर्डर। B2 इज एट फोर्थ लेवल। ओके, सबसे बॉटम पे A1 आता है, देन A2 आता है, देन B1 है, देन B2 है। और जब हम एडवांस लेवल की बात करते हैं तो उसमें C1 एंड C2 आता है। B2 के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो C1 है, जो कि एडवांस लेवल है, जो DALF एग्जाम होता है। और फ्रेंच गवर्नमेंट के बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि एक चंडीगढ़ में भी स्थित है, ऑलियंस दे फ्रांसे, जहां पर ये एग्जाम्स जो है कंडक्ट किए जाते हैं। और C2 लेवल जो है वो एक एक्सपर्ट लेवल है, जो आपको एक बाइलिंगुअल पर्सनालिटी के तौर पर स्थापित कर देता है इन अ जॉब मार्केट। और अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो कनाडा या किसी भी यूरोपियन कंट्री में, तो यूरोप के दरवाजे भी खुल जाते हैं, और यूरोप भी आपको वेलकम करता है कनाडा के साथ साथ, अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज में एक्सपर्टीज कर लेते। आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा, आज हम श्री गणेश करेंगे अपनी फ्रेंच लर्निंग का। जब हम किसी भी लैंग्वेज को लर्न करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट काम होता है उस लैंग्वेज की जो अल्फाबेट्स हैं उसकी नॉलेज लेना, उनकी राइट प्रोनाउंसिएशन की नॉलेज लेना। आज हम इसी को कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम फ्रेंच अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो अल्फाबेट है वो है आ। लिखने में ये बिल्कुल इंग्लिश के अल्फाबेट्स की तरह है। जो सबसे पहले अल्फाबेट आता है उसको प्रोनाउंस करते हैं आ, देन बे, देन से, देन दे, उ, एफ, ये, आश, ई, जी, का, एल, एम, आप मेरे कर्सर को फॉलो करें, एन, उ, पे, को, एर, से, ते, उ, वे, दुब्लवे, इग्स, एग्रेक, जेड। दर्शकों, हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। आप कर्सर को फॉलो करते रहें, जिस अल्फाबेट पे कर्सर जा रहा है उसी की प्रोनाउंसिएशन में आपको बताने जा रहा हूं। आ, बे, से, दे, उ, एफ, ये, आश, ई, जी, का, एल, एम, एन, उ, पे, को, एल, एस, ते, उ, वे, दुब्लवे, इग्स, एग्रेक, जेड। तो हमने ए से जेड तक
या कहीं आ से जेड तक फ्रेंच में कैसे प्रोनाउंस करना है वो आज सीखा है। इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो समाप्त करता हूं। Presente parlo solitaire, अभियांतो एवुआर, बिजू बिजू, सी यू अगेन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।